वेलकम गाइस। सो आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं फॉर जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर ऑन द टॉपिक ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। सो एक्चुअली आपके सिलेबस में एक तो जनरल मेंटल एबिलिटी है, आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी आपको दिया है सिलेबस में, और एक आपको दिया है रीजनिंग। और रीजनिंग को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। रीजनिंग को भी उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनालिटिकल और सेकंड वन इज लॉजिकल। तो आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो जो जनरल मेंटल एबिलिटी दी है उन्होंने, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो रीजनिंग दिया आपको उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। दैट मीन्स टोटल ये हो जाएगा 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आपको एसआई में आने वाले हैं सिर्फ जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से। ठीक है, अब ये मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, हम इनके एक एक टॉपिक को लेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे और उसको खत्म करेंगे। ठीक है, सारी वीडियोस आप देखोगे अगर, तो आपके यहाँ से 20 आउट ऑफ 20 100% शोरूम में 20 आउट ऑफ 20 आने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आपने 20 आउट ऑफ 20 नहीं लिया तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको आप ऐसे नहीं कर लेना कि रीजनिंग है तो वहीं पर देख लेंगे, नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा तभी 20 आउट ऑफ 20 होगा। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स तो यूजुअली सबको पता ही होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में काफ़ी सारे टॉपिक कॉमन भी हैं। ठीक है, एनालिटिक में आ जाते हैं डायरेक्शंस के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशंस के आ जाते हैं इसमें, कंडीशंस के, ग्रुपिंग के, रैंकिंग के, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है, टाइम सीक्वेंस के, स्पीड डिस्टेंस टाइम के। लॉजिकल में भी ब्लड रिलेशन भी आता है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आर्टिफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, इफ दिस वर्ड इज कोडेड एज दिस, वो वैसे क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक्स के क्वेश्चन, कैलेंडर्स के, कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, उसमें हम पहले तो उसके थोड़े से कंसेप्ट सीखेंगे और साथ में कुछ एमसीक्यूज करेंगे। आपका हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, किसी भी टॉपिक से आप क्वेश्चन आ सकता है। देखो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने, 5 क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग से आने। अब किस टॉपिक से आएंगे वो हम नहीं बता सकते, तो आपको हर एक टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए आपको। सो आज हम एनालिटिक रीजनिंग में कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? डायरेक्शन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डायरेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा डायरेक्शंस में से। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्शन की हम बात करें तो 4 डायरेक्शंस भी है। 4 डायरेक्शंस कैसे याद रखोगे इसको? NEWS न्यूज़, ऐसे रहे याद रखना है, NEWS न्यूज़, बट NEW इधर फिर। ठीक है, NEWS न्यूज़। तो ये आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं। ये आपको हर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आया तो पहले सबसे पहले यही बनाना होगा, या तो इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डायरेक्शन का, या फिर आपको जो कंप्लीमेंट्री डायरेक्शंस होती हैं वो भी बनानी पड़ेंगी, जो इनके ये आके आपका NEWS। अब ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सिमिलरली नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी सेंटर से यहाँ से, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली ये जो डायरेक्शन होगी ये आपकी हो जाएगी साउथ वेस्ट। सिमिलरली ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी साउथ ईस्ट। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन इसी फिगर से हो जाएगा, या आपको ये वाली डायरेक्शंस भी ड्रा करनी होंगी किसी क्वेश्चंस में। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि अगर आप फेस कर रहे हो अपवर्ड, अगर आप अपवर्ड फेस कर रहे हो तो आपका राइट होगा इस तरफ और आपका लेफ्ट होगा इस तरफ। यूजुअली आप तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आप डाउनवर्ड फेस कर रहे हो तब आपका इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा और इस तरफ राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में होगा ना कि आपने पहले लेफ्ट टर्न लेना है, फिर राइट टर्न लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, तो वहाँ पे ये आपको ट्रिक्स यूज़ पड़ेंगी। और अगर आप देख रहे हो फेस कर रहे हो टूवर्ड्स ईस्ट, इस तरफ अगर आप फेस कर रहे हो, ठीक है, राइट की तरफ जा रहे हो, आप इस तरफ फेस कर रहे हो, तो आपका लेफ्ट कहाँ होगा, राइट कहाँ होगा? तो आपका राइट हो जाएगा उस केस में डाउनवर्ड्स और आपका लेफ्ट हो जाएगा अपवर्ड्स। सिमिलरली अगर आप इस तरफ फेस कर रहे हो तो आपका राइट हो जाएगा अपवर्ड्स और लेफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड्स। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है, इससे आपका डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन वॉक्स। पहले आप डायरेक्शन बना लोगे, जैसे ही डायरेक्शन का क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले आप क्या करोगे? डायरेक्शन बना लोगे, NEWS। अब क्वेश्चन को रीड करो, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट। तो ईस्ट कहाँ? इस तरफ, तो इस तरफ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 किलोमीटर। तो ये हमारा आ गया 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। फिर वो क्या कह रहा है? एंड देन ही टर्न्स टू साउथ। फिर साउथ की तरफ वो घूम गया। साउथ कहाँ है? देखो ईस्ट ये, साउथ नीचे की तरफ, और कितना चला? 5 किलोमीटर। तो यहाँ से नीचे वो चला 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर। देन अगैन ही टर्न्स टू ईस्ट। फिर वो ईस्ट की तरफ घूमा और कितना चला? एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर towards east and walks 2 किलोमीटर। देन आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ। अब वो नॉर्थ की तरफ घूमेगा वापस, तो यहाँ से नॉर्थ होगा ऊपर की तरफ और कितना डिस्टेंस चलेगा? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो लाइंस की आप लेंथ बनाओगे इनको भी ध्यान में रखना है। देखो ये 5 थी तो 9 इससे ऊपर ही जाएगी। ठीक है, इनका भी ध्यान रखना। अब वो क्या कह रहा है? हो फार इज ही फ्रॉम हिट स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, उसका फाइनल पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस आपका अगर 5 है तो ये वाला डिस्टेंस भी 5 होगा, ये वाला
ये सीधा वहाँ पे माइंड में कैलकुलेशन करनी है जल्दी जल्दी। 5 किलोमीटर, तो टोटल ये 9 था ये पूरा, तो 9 में से 5 गया तो ये साइड कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर। सिमिलरली ये देखो, ये अगर 2 किलोमीटर है तो ये जो डॉटेड लाइन वाला डिस्टेंस है ये भी कितना होगा 2 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, ये वाली लेंथ टोटल जो हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी 3 किलोमीटर। अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इसमें देखो आपको बेस की लेंथ भी पता है 3 किलोमीटर और इसकी हाइट की लेंथ भी पता है 4 किलोमीटर। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस बेस यहाँ पे हमारे पास 3 किलोमीटर है, 2 + 1, ठीक है, 2 ये वाला, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। यू विल गेट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर रूट आएगा, और 25 का रूट कितना होता है 5 किलोमीटर। तो आपका जो आंसर आ गया वो होगा 5 किलोमीटर, दैट इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आई वॉक 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो इसका मतलब आपको सारी 8 की 8 डायरेक्शंस यहाँ पे पहले ड्रा करनी होंगी। ये आपके यहाँ की NEWS नॉर्थ, और ये आगे नॉर्थ ईस्ट, दिस वन इज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ और साउथ वाले जो पॉइंट है उनको हमेशा पहले लिखना है इन डायरेक्शंस में। ये आ जाएगी साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ नहीं इसको लिखना, साउथ वेस्ट कैसे रीड करते हैं साउथ वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ नहीं लिखना। अब देखो 30 मीटर वो चला कहाँ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो नॉर्थ वेस्ट मुझे बताओ इस तरफ, ठीक है। इसी के पैरेलल लाइन आप ड्रा कर दो यहाँ पे, ये पैरेलल लाइन मैंने ड्रा कर दी, कितना चला वो 30 मीटर्स। नेक्स्ट क्या कहता है, फ्रॉम माई हाउस एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ है, देखो साउथ वेस्ट ये है, इसी के पैरेलल अब चलो, ये इस तरफ है साउथ वेस्ट, कितना चला इस तरफ, अगेन 30 मीटर चला वो। नेक्स्ट, आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट में चलना है, साउथ ईस्ट आपका ये है, तो इसी के पैरेलल आप आ जाओ इस तरफ, कितना चला अगेन 30 मीटर। अब क्या कह रहा है वो, नाउ आई टर्न टू माई हाउस। अब मैं अपने घर की तरफ देख रहा हूँ, ये है मेरा घर जहाँ से मैं चला था, तो मैं अपने घर की तरफ देख रहा हूँ। इन विच डायरेक्शन एम आई गोइंग, ठीक है। अब घर की तरफ अगर जाना है, यहाँ से मुझे घर की तरफ जाना है तो इस तरफ जाऊँगा, है ना, तो इस डायरेक्शन में मैं जाऊँगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन आपकी ये वाली, इसके पैरेलल नॉर्थ ईस्ट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ रहीम मूव्स 20 मीटर इन ईस्ट, तो 20 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया है, ठीक है, तो ये आ गया आपका 20 मीटर ईस्ट, ठीक है, ये आ गया NEWS, ईस्ट की तरफ 20 मीटर। नेक्स्ट डायरेक्शन, एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ से उसको लेफ्ट लेना है, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ से लेफ्ट इसका हो जाएगा, क्योंकि ये फेस कर रहा है इस तरफ, क्योंकि यहाँ से चल के आया ना, ये यहाँ से चल के आया यहाँ पे, अब उसको लेफ्ट लेना है यहाँ से, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा अपवर्ड्स। तो लेफ्ट घूम के वो कितना चला 15 मीटर, तो यहाँ से लेफ्ट आके 15 मीटर। अब यहाँ से उसने टर्न लिया राइट, अब यहाँ से इसका टर्न राइट इस तरफ हो जाएगा, राइट लिया और कितना गया 25, तो यहाँ आ गया 25 मीटर। नेक्स्ट, आफ्टर दिस टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 15। अब यहाँ से उसको वापस राइट लेना है, तो यहाँ से उसका राइट नीचे हो जाएगा और कितना चला 15 मीटर। ये देखो ये हाइट भी 15 थी, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पे 15 मीटर। अब क्या कह रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ 20 हो गया, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट आपका ये है, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं वो। तो ये मुझे बताओ कितना होगा, ये तो होगा ना, ये अगर 25 है तो ये भी कितना होगा 25 मीटर। सो 25 + 20 45 मीटर इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ। तो पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितना गया वो 30 किलोमीटर, ये आ गया आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन, कितना यहाँ से आया 30 किलोमीटर। एंड देन टर्निंग टू ईस्ट, फिर वहाँ से ईस्ट कितना 40 किलोमीटर, ईस्ट चले जाओ यहाँ से 40 किलोमीटर। अगैन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब वो अपने राइट यहाँ से राइट घूमेगा वो, तो उस अगर इस तरफ फेस कर रहा है कोई तो उसका राइट कहाँ होगा डाउनवर्ड्स, और कितना आया 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर तक आना है, ठीक है। इस लाइन की लेंथ 30 थी तो इससे थोड़ी कम रखनी है आपने, 20 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वो राइट घूम रहा है और कितना जा रहा है 40 किलोमीटर। अब नीचे आते वक्त राइट इस तरफ नहीं होता, राइट इस तरफ होता है, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। और कितना जाना है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर पूरा यहाँ तक आ जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस भी 40 था, 40 किलोमीटर। तो ये आपकी आ गई फाइनल पोजीशन, ये आपकी थी इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया। आप क्या कह रहा है, हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये पूरा था 30, ये वाला पूरा था 30 और ये है 20, तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, तो 30 - 20 ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर। सो योर आंसर इज ए फॉर 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो 10 किलोमीटर जल्दी से नॉर्थ की तरफ, ये आ गया 10 किलोमीटर नॉर्थ। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, अब यहाँ से उसको साउथ की तरफ जाना है, मतलब साउथ वापस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, पहले नॉर्थ गया ना, अब वापस साउथ की तरफ, मतलब नीचे आना है उसको। तो कहाँ कितना आया नीचे 6, तो ये डिस्टेंस आपका हो गया 6 किलोमीटर, कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये टोटल जो था टोटल ये 10 है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, तो यहाँ से वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, तो यहाँ पहुँच गया, ठीक है जी। ये 3 किलोमीटर है ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 3 है और ये टोटल 10 था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पूरा कितना था 10 किलोमीटर, तो ये आपका आ गया 3 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है,
हो फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टेशनरी पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है। पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर ये डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो डायरेक्शन तो ये सिंपल है, देखो ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ये वाली डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये वाली डायरेक्शन आ रही है, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन आ गई आपकी नॉर्थ ईस्ट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इसी ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में आई नहीं है, तो आपको वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा आपका आंसर हो गया सी पार्ट। वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो। ये देखो ये 6 है, ये टोटल कितना था 10, तो 10 माइनस 6, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4। अब ये वाली ट्राइंगल देखो, अब ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर 4 बेस 3 हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका आ गया 4 स्क्वायर, बेस आपका आ गया 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25। या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आई तो स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आएगा, और 25 का रूट होता है 5। तो देखो 5 किलोमीटर और डायरेक्शन आ गई नॉर्थ ईस्ट। Question number 6. One morning, Rahul and Vishal were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow was exactly to the left of the Rahul, which direction was Rahul facing? क्या कह रहा है, वन मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ मॉर्निंग का जिक्र हो रहा है, ठीक है, सुबह की बात हो रही है। तो ये वर्ड ऐसे नहीं दिया मॉर्निंग, इसका यहाँ पे यूज़ है, ठीक है। मॉर्निंग इसलिए वो बोल रहा है, मॉर्निंग में जो आपका सन होगा वो कहाँ होगा, वो ईस्ट में होगा। सपोज वो ईस्ट से निकलेगा, है ना, यहाँ पे है सन, मतलब ये ईस्ट आपकी डायरेक्शन होगी, और ये दोनों सन के इस तरफ होंगे, ठीक है, ईस्ट में है सन। अब राहुल और विशाल जो है वो फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, इसका मतलब एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है। या तो राहुल यहाँ पे होगा, विशाल यहाँ पे होगा, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि विशाल यहाँ पे हो और राहुल यहाँ पे हो। ये दोनों केसेस बनते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, विशाल शैडो, मुझे बताओ विशाल की शैडो कहाँ बनेगी। सूरज दोनों के इस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, बिकॉज अभी सुबह का टाइम है, तो सूरज कहाँ होगा, ईस्ट की तरफ होगा। तो ईस्ट से अगर रेज आएंगी, किसका किसका हमें बनाना है, विशाल का शैडो। तो विशाल का शैडो कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा, और इस केस में भी विशाल का शैडो इस तरफ बनेगा। दोनों केसेस में इसी तरफ बनेगा ना शैडो, बिकॉज रेज इस तरफ से आ रही है, बिकॉज सन इस तरफ है, ठीक है। अब देखो क्या ये गिवन कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इफ विशाल शैडो वाज एक्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द राहुल, तो राहुल के लेफ्ट में होनी चाहिए शैडो। तो राहुल ये है इस केस में राहुल यहाँ पे है, राहुल का फेस किस तरफ होगा, इस तरफ, बिकॉज ये फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और विशाल का फेस होगा इस तरफ। तो राहुल का मुझे बताओ राइट कहाँ पे होगा, राहुल का राइट होगा इस तरफ, और राहुल का लेफ्ट कहाँ होगा, इस तरफ। अब मुझे बताओ विशाल का ये जो शैडो है, ये राहुल के राइट में है या लेफ्ट में है, राइट में है ना, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, राहुल के लेफ्ट में होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला हमारा केस है। अब चाहे तो चेक कर लो, ठीक है। देखो विशाल का शैडो बन रहा है इस तरफ, अब राहुल कहाँ फेस कर रहा होगा, ऊपर की तरफ, विशाल की तरफ, और विशाल कहाँ फेस कर रहा होगा, राहुल की तरफ, बिकॉज हमें दिया दे आर टॉकिंग फेस टू फेस। अब मुझे बताओ राहुल का अब ऊपर फेस कर रहा है, तो इस तरफ इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, इस तरफ इसका क्या होगा, राइट होगा। अब देखो राहुल का लेफ्ट और विशाल का शैडो दोनों एक ही तरफ है, एक्जैक्टली दोनों एक ही तरफ है, दैट मीन्स ये वाला हमारा केस है, ठीक है। इसमें दो ही केस बनते हैं, आपको पहले निकालना है, एलिमिनेट करना है, ये हमारा केस नहीं है। तो इस केस में अब हमें बताओ विच डायरेक्शन वाज राहुल फेसिंग, तो राहुल कौन सी, राहुल ये, और ये कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। सो योर आंसर इज Question number 7. Y is in east of x, which is in the north of z. If P is in the south of z, then in which direction of y is P? तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले यहाँ पे डायरेक्शंस बना लो, नॉर्थ NEWS। अब ये क्या कह रहा है, y जो है वो x के ईस्ट में है, तो पहले x लिख दो यहाँ पे x। तो x का ईस्ट कहाँ होगा, इस तरफ, देखो ईस्ट की डायरेक्शन ये है, तो x के ईस्ट में कौन है, y है। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, अब x की बात कर रहा है, y इज इन ईस्ट ऑफ x विच इज इन दी नॉर्थ ऑफ z, इसका मतलब x जो है वो z के नॉर्थ में है। तो z के नॉर्थ में x तभी आएगा जब z यहाँ पे होगा, इसके नीचे होगा, क्योंकि z का नॉर्थ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ p इज इन दी साउथ ऑफ z, p जो है वो z के साउथ में है, z का साउथ नीचे की तरफ होगा, तो p यहाँ पे कहीं पे होगा। अब क्या कह रहा है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, तो y की किस डायरेक्शन में p है, तो y यहाँ पे है, तो y की इस डायरेक्शन में p है, देखो इस डायरेक्शन में। और ये वाली डायरेक्शन मुझे बताओ कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन बनाओ ना सारी डायरेक्शन यहाँ पे, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है इन चारों में से, है ये वाली डायरेक्शन बन रही है, नहीं बन रही। तो पहले साउथ लिखते हैं हमेशा, ये वर्टिकल लाइन वाले पहले लिखते हैं, साउथ वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट। अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे दे देता, ध्यान रखना, विच डायरेक्शन ऑफ पी इज वाई, तो फिर आंसर हो जाता आपका साउथ ईस्ट, फिर ये वाली डायरेक्शन हो जाती ना, ये वाली डायरेक्शन हो जाती, फिर ये वाली, सॉरी साउथ ईस्ट नहीं होता, फिर आपका आंसर हो जाता नॉर्थ ईस्ट, फिर ये वाली डायरेक्शन आती फिर। तो ये क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान से देखना। हमें पूछा था विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी, वाई की कौन सी डायरेक्शन में पी है, वाई से हमें देखना है, तो वाई से डायरेक्शन, तो वाई की इस डायरेक्शन में पी है। देखो अगर उल्टा पूछा होता इन विच डायरेक्शन ऑफ पी इज वाई, तो हम पी से डायरेक्शन देखते हैं, पी की कौन सी डायरेक्शन में वाई है, इस तरह वाली डायरेक्शन में है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट में। तो वर्ड्स का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था सेम क्वेश्चन ही है, बट अब मॉर्निंग की जगह इवनिंग है यहाँ पे। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, ठीक है, इवनिंग की बात हो रही है। रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, तो हमें पता है दो केसेस बनेंगे, और इवनिंग की बात हो रही है, तो इवनिंग में सन कहाँ पे होगा, इवनिंग में सन होगा उन दोनों के
वेस्ट की तरफ, वेस्ट में डूबता है सन, और दोनों यहाँ पे होंगी इसके आगे, ठीक है। सपोज पहला केस हम मान लेते हैं कि रेखा यहाँ पे और हेमा यहाँ पे, और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि रेखा इस डायरेक्शन में हो, हेमा इस डायरेक्शन में हो, और रेखा इस डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब हमें चेक करना है कौन सा केस हमें गिवन है। इफ हेमा शेडो, हेमा के शेडो की बात कर रही है, पहले दोनों केसेस में इनका शेडो बनाओ। सन इस तरफ है तो शेडो इस तरफ बनेगा हेमा का, और इस केस में इस तरफ बनेगा, ठीक है। दोनों का इसी तरफ बनेगा बिकॉज सन इस तरफ है, सनसेट का टाइम है ये। इफ हेमा शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, राइट ऑफ हेमा ही बोल रहा है यहाँ, दूसरी का नहीं बोल रहा। इफ हेमाज शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। अब यहाँ पे पहले यहाँ देख लो, यहाँ पे चलो देख लो, हेमा का शेडो इस तरफ है और हेमा का राइट भी इसी तरफ होगा, तो यही हमारा केस है। यहाँ पे देखो हेमा का शेडो तो इस तरफ है, बट इस तरफ इसका राइट नहीं होगा, लेफ्ट होगा, और इस तरफ इसका राइट होगा बिकॉज इसका फेस डाउनवर्ड है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जब फेस डाउनवर्ड हो तो उल्टा कर देना है, इस तरफ राइट नहीं होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा, इस तरफ राइट होगा। जब फेस अपवर्ड होगा तो तब इस तरफ होगा आपका राइट, इस तरफ होगा लेफ्ट। तो ये हमारा केस है। बस जैसे ही केस मिल गया तो आपका काम हो गया। किसकी डायरेक्शन पूछी है, विच डायरेक्शन वाज रेखा, रेखा रेखा की डायरेक्शन, रेखा रेखा नीचे की तरफ है इसका, दैट इज ये कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ की डायरेक्शन में है। तो बी पार्ट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करोगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ओके। तो डायरेक्शंस के इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो डायरेक्शन का कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो डायरेक्शन में आपको और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।